Assalamualaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Fiza Asad and I have completed my schooling from the Queen Mary School, and after that I took admission in the same Queen Mary College, and I have completed my ICS, and after that I have done my BSc from the Queen Mary College. And simply I'm an overall Queen Marian. Okay, after that I took admission in the Punjab University, the economics department. क्योंकि एक्चुअली मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो आई थॉट आई शुड नीड टू टुक एडमिशन इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का शौक़ है, तो आई थॉट कि मुझे अपना लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स के किसी एक टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एक्चुअली यूटिलिटी थ्योरी। सो एक्चुअली व्हाट इज़ यूटिलिटी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, यूटिलिटी है क्या। मतलब यूटिलिटी को एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझने से बेहतर है कि हम उसको सिंपली डिफाइन कर दें। यूटिलिटी इज़ एक्चुअली एनी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन विच अ पर्सन वांट। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन का नाम है। ठीक है, अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है, यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी एक चीज़ की इतनी पावर हो कि वो आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके, वो यूटिलिटी है। इट कैन बी एनी टी, एनी कॉफ़ी, एनी टाइप ऑफ जूसेस एंड वट एवर द थिंग दैट टाइप ऑफ थिंग आर। ओके, सो यूटिलिटी को तो हमने डिफाइन कर दिया। यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, अब कोई पर्सन चाय का एडिक्टेड होता है, कोई पर्सन कॉफ़ी का, कोई पर्सन जूस का, तो उसकी एडिक्शन यानी कि उसकी यूटिलिटी तभी कम होने पे आएगी जो वो चाय का 1 कप पी लेगा, 2 कप पी लेगा, 3 कप पी लेगा। ठीक है, ये है उसकी यूटिलिटी, यानी कि उसको पता है कि वो चाय पीने से ही सेटिस्फाई होगा। तो अगर उस पर्सन के सामने 1 ग्लास जूस का, 1 कप कॉफ़ी का और 1 कप चाय का रखा जाएगा, तो ही विल ऑलवेज प्रेफर टी, बिकॉज वो जानता है कि वो एडिक्टेड है और वो चाय पिएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, फिर ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Okay, so the concept of utility. Would you get the same satisfaction from a cup of coffee and a can of coke on a hot summer day? ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर एक पर्सन जो कि कॉफ़ी प्रेफर करता है और एक पर्सन जो कि गर्मी में वो जो है कोक प्रेफर करता है, कोक का कैन, तो इन दोनों की क्या यूटिलिटी का लेवल सेम होगा? नहीं, बिकॉज एक पर्सन की चाय को लेके यूटिलिटी डिफरेंट है, कॉफ़ी को लेके डिफरेंट है, और मतलब कोक को लेके डिफरेंट है। तो यानी कि अगर एक पर्सन वो डिमांड ही चाय की या कॉफ़ी की कर रहा है, तो वो जूस का एक गिलास पी के या कोक का कैन एक पी के उस तरह का सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरी यूटिलिटी अगर चाय है तो किसी की यूटिलिटी कोक है, और हमें नहीं पता उसको कोक की कितनी यूटिलिटी है। हम कहते हैं ना, यार ये पर्सन चाय का एडिक्टेड है, भाई ये पर्सन कॉफ़ी का एडिक्टेड है, ये पर्सन जूसेस का एडिक्टेड है। तो यानी कि उसको वो चीज़ लेके कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ओके, सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। अभी मैंने बताया कि एक पर्सन अगर कॉफ़ी प्रेफर करता है, आप उसके सामने जूस रख देंगे तो उसकी वो यूटिलिटी नहीं होगी जो कि वो कॉफ़ी या चाय को देख के उसकी होती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टोटल यूटिलिटी, अभी हमने बताया यूटिलिटी क्या थी। चलो एक दफ़ा हम ओवरव्यू करते हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी एक्चुअली ये सेटिस्फेक्शन, एक पर्सन चाय को पी कर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो उसकी चाय का सेटिस्फेक्शन जो है वो कॉफ़ी की निस्बत अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने पीछे यहाँ पे ये लिखा कि यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, सो द व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? Some of utilities derived by a consumer from the various units of the goods and the services he or she consume। यानी कि अगर सपोज कीजिए मुझे चाय पीना पसंद है, इसके अलावा मुझे लाइक कह लें बुक रीडिंग करना मुझे पसंद है, तो ये मुझे इससे ये बुक पढ़ के मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मेरे बुक रीडिंग, मेरी चाय की एडिक्शन, ठीक है, फिर मेरे खाने की यूटिलिटी, इन सबको जब हम ऐड अप करेंगे ना, तो वो एक टोटल यूटिलिटी बनता है। यानी कि मेरी टोटल यूटिलिटी इन सारी चीज़ों में वो है डिवाइड है। ठीक है, बट टोटल यूटिलिटी बात हुई है उस बंदे की टोटल सेटिस्फेक्शन। तो ठीक है, अब मेरे पास सपोज कीजिए लाइक एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक कुर्ते की। ठीक है, कुर्ता,
ठीक है। अगर मेरे पास एक कुर्ता होगा उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन मुझे वो पहन के मतलब अच्छा लगता होगा, यानी कि मतलब डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस होते हैं। अगर मेरे पास एक और कुर्ता आ जाएगा तो उसकी वर्थ जो है, यूटिलिटी मेरी थोड़ी कम होने लग जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक पानी की ग्लास की। एक बंदा मार्केट से आता है जब, तो वो सबसे पहले एक पानी का ग्लास को प्रेफर करता है। सबसे पहले वो एक ग्लास पानी का पीता है, ठीक है। फिर इसके बाद उसकी यूटिलिटी पहले ग्लास पे 100% थी, यानी कि पूरा वो सेटिस्फाई था। आफ्टर डैट वो दूसरा ग्लास लेता है, ठीक है। उसमें उसकी यूटिलिटी कम हो गई। हम कहते हैं ना यार 3 ग्लास पीने के बाद हमारी तो प्यास ही ख़त्म हो गई है। डेफिनेटली ये वो है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात आ रही है, यानी कि अगर आप 5 ग्लास पानी की पियेंगे तो छठा ग्लास आप नहीं पीएंगे। ये तो नहीं एक पर्सन पानी पिए जा रहा है, नहीं, एक पीते, दो पीते, तीसरा पीता है, चौथे पे आके ख़त्म हो जाती है उसकी यूटिलिटी पानी को लेके, ठीक है। तो इसी तरह वो मैं कुर्ते की एग्जांपल दी रही थी, यानी कि पहले जो मेरे पास एक था तो उसकी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा था, मुझे पता था दूसरा आया, यूटिलिटी कम होगी। तीसरा यानी कि मुझे पता है मेरे पास ये एक्सेस क्वांटिटी में हो गया है तो उसकी डिमांड कम हो गई है मेरे लिए। डिमांड मतलब मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पहले की तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ वन एडिशनल यूनिट इन टोटल यूटिलिटी। फिर वही बात, हम पानी की एग्जांपल लेते हैं, यानी कि जो पहला ग्लास मैंने पिया था उसकी यूटिलिटी 100% थी। जैसे ही मैंने एक और ग्लास लिया, यानी कि ऐड इन टोटल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मेरा था पहला ग्लास, जब मैंने एक और यानी कि दूसरा ग्लास ऐडअप किया तो मेरी यूटिलिटी 80% पे आएगी। यानी कि पहले ग्लास में मुझे सेटिस्फेक्शन 100 लेवल की मिली थी, दूसरे क्लास पे मुझे सेटिस्फेक्शन 80% की मेरी, एंड आफ्टर दैट 60, 40, और इसके बाद हम पानी पीना ख़त्म कर देते हैं। ये तो नहीं एक पर्सन कंटिन्यूसली पानी पिए जा रहा है। तो यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द चेंज इन वन एडिशनल यूनिट इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी में एक एडिशनल यूनिट के चेंज जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप ऑफ यूटिलिटी अप्रोचेस। अब यूटिलिटी अप्रोचेस की टाइप क्या है? सबसे पहली टाइप होती है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच यानी कि द नंबर 1, 2 एंड 3 आर द कार्डिनल एज द नंबर 2 इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ नंबर 1। इसको अगर हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि देखें, एक पर्सन के पास 5 रुपीज़ है, या तो वो 5 रुपीज़ की 5 कैंडीज़ ले सकता है या 5 रुपये की एक चॉकलेट ले सकता है, ठीक है। तो यानी कि उसकी इक्वालिटी कहाँ पे आएगी? 5 कैंडीज़ होंगी तो एक चॉकलेट के इक्वल आएगा। ये कार्डिनल अप्रोच, यानी कि हम अपनी अप्रोच को, यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कार्डिनल अप्रोच है। ओके, सो कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट बाय द अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यानी कि मैंने वही बात की, अगर एक पर्सन के पास जस्ट 5 रुपीज़ हैं, या तो वो 5 कैंडीज ले सकता है या तो वो जस्ट 1 चॉकलेट ले सकता है, वट एवर दैट ब्रांड ऑफ चॉकलेट इज़, ठीक है, वो चॉकलेट ले सकता है। तो उसको जो है 5 कैंडी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अगर उसने एक चॉकलेट लेनी है, या उसको एक चॉकलेट अगर वो या अगर वो 5 कैंडीज लेना चाहता है तो उसको एक चॉकलेट का सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है ना। जब एक पर्सन के पास है ही 5 रुपये, या तो वो कैंडीज ले सकता है तो यहाँ वो चॉकलेट ले सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर वो कैंडीज प्रेफर करते हैं तो उसको चॉकलेट का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और अगर वो चॉकलेट प्रेफर करते हैं तो उसको 5 कैंडीज़ का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। यानी कि हम इसको मॉनेटरी अमाउंट में, यानी कि मॉनेटरी यूनिट्स में हम मुहैया कर सकते हैं, यानी कि मैंने ये नंबरिंग के थ्रू बताया। ओके, सो द नेक्स्ट अप्रोच इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच। The ordinal utility is not measurable by, but it can be compared। यानी कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि हमारे पास अगर 5 चॉकलेट्स हैं तो नहीं, 5 कैंडीज हैं तो हम एक चॉकलेट ले सकते हैं, नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि हम 1, 2, 3 नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट इसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, कोई भी है, उसने 85, एक पर्सन ए है, उसने 85% मार्क्स दिए, और पर्सन बी है, उसने 75% मार्क्स दिए। तो हम इन दोनों को आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि द मार्क ऑफ ए, पर्सन ए इज़ ग्रेटर दैन द मार्क्स ऑफ पर्सन बी, हूएवर दैट पर्सन्स आर। ओके, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं, बट एक्चुअली हम इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस यूटिलिटी की बात हो रही है, ऑर्डिनल अप्रोच की। ओके, सो यूटिलिटी का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके,
law of diminishing marginal utility states that as the consumption increases more and more, marginal utility will be less and less. वही बात, हम एक गिलास पानी का पीते हैं, हमारी यूटिलिटी 100%, यानी कि कंप्लीट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम एक गिलास पानी के पे ले रहे थे, ठीक है। हमने जैसे ही दूसरा ग्लास लिया, हमारी यूटिलिटी कम होने लगी। इसी तरह से है, हम एक पर्सन की बात करते हैं, मैंने जैसे कि कुर्ते की ही बात की थी, यानी कि एक एडिशनल यूनिट से हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ तो हो रही है, हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ हो रही है, बट जो हमें वो सेटिस्फेक्शन पहले मिल रही थी वो अब नहीं मिल पा रही है। यानी कि एक कुर्ते पे मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल 100% थी, जैसे ही मैंने दूसरा कुर्ता लिया, अपनी कंजप्शन बढ़ाई, ठीक है, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो नहीं रहा, तीसरे पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उससे भी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात हुई है कि जैसे ही हमारी कंजप्शन इंक्रीजेज होती है, हमारी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल की। टेबल में हमने पहले 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया, तो हमारी टोटल यूटिलिटी उस एक एप्पल की 25 थी, एंड आफ्टर दैट 35, एंड देन अप टू 8 एप्पल्स द टोटल यूटिलिटी इज़ 20। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक यूनिट ऑफ एप्पल की इंक्रीज़ होने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है। सबसे पहला, जब हमने 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20, ठीक। आफ्टर दैट जब हमने 2 लिए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, जो कि 15 पे आ गए। आफ्टर दैट जब हमने 3 एप्पल्स लिए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, एंड एट 5 it becomes negative, and after that it becomes 0, and after that 6, 7 and 8 the marginal utility is negative, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एक सेब था तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, यानी कि हमें 20% सेटिस्फेक्शन मिली थी। फिर 15, 20, 15, 10, 5, 0, एंड आफ्टर दैट जब हम ज़्यादा क्या कहते हैं एप्पल्स करते गए तो हमारी यूटिलिटी कम होती गई, पहले 0 तक गई और उसके बाद हमारी नेगेटिव में चली गई। अब इसको हम जो है ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओके, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। Firstly, the total utility is increasing up to 5. After that, it becomes constant, and that after it is decreasing. वही बात जो मैंने टेबल में बताई, ठीक है। फिर marginal utility is decreasing. It means that the further unit of apple will not satisfy him or her more. ठीक है, यानी कि जैसे हमारी डिक्रीजिंग होने लग गई, इसमें हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रही जैसे कि पहले कर पा रही थी। As the consumption of apple increases, the marginal utility become negative. जैसे ही हमने एप्पल की यूनिट इंक्रीज़ की है, पहले 5, फिर 6, फिर 7, तो हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती गई। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ, ओके, सो हियर वी गो। When the total utility is increasing, marginal utility will be positive, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी जो है वो है पर्पल कलर की लाइन, ठीक है। टोटल यूटिलिटी जब हमारी इंक्रीज़ कर रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 20 पे थी। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंची, जो कि है 50, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 पे पहुंच गई, ठीक है। और जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लग गई, ठीक है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो गई, ठीक। इट्स मीन दैट कि जैसे ही हमें अपनी यूटिलिटी, हमारी टोटल यूटिलिटी जो हमें अब चीज़ सेटिस्फाई कर पा रही थी वो कम हुई, तो इसी तरह से चेंज इन टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। तो ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ब्लू कलर की लाइन है और टोटल यूटिलिटी जो कि पर्पल कलर की लाइन है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।